वेदिका शुक्ला। आज मैं आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामगिरी में था, तब भारतीयों की एक इच्छा थी कि भारत को बचाने वाला कोई आ जाए, भारत को आज़ाद करने वाला कोई आ जाए। जैसे कि उनकी दुआ कबूल हो गई। भारत में गुजरात राज्य में पोरबंदर गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। उनके जन्म के बाद कुछ साल बाद उनका सारा परिवार राजकोट में रहने लगा। वहीं उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। जब वो 13 साल के थे, तब उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूराबाई से की गई। जब वो 15 साल के थे, तब उनकी जीवन में दुख आ गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1 साल बाद उनके घर में खुशियाँ आई, पर वो भी कुछ सीमित। उन्हें एक बेटा हुआ, पर बदकिस्मती से वो भी गुजर गया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए। वो लंदन जाकर बैरिस्टर हुए और वो 1887 में लंदन से अपने स्वदेश में यानी कि भारत में वापस आए। जब वो नौकरी के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तब भी उनकी समस्याएं कुछ कम नहीं हुई थी। वहाँ साउथ अफ्रीका में भी उन्हें काफ़ी सामना करना पड़ा भेदभाव का, पर वहाँ भी वो रुके नहीं, वो हारे नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें भारत वापस आकर भारतीयों के लिए लड़ने की बात की और गांधी जी ने थोड़े दिन विचार किया और वो भी मान ले, क्योंकि जब वो बैरिस्टर है फिर भी उनके साथ इतनी बदसलूकी हो सकती है, तब एक आम आदमी के साथ तो कितनी बदसलूकी होती होगी। जब ऐसा था कि जब वो साउथ अफ्रीका आ रहे थे इंडिया से, तब उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें फर्स्ट क्लास छोड़कर पीछे के डब्बे में जाने के लिए कहा। जब उन्होंने मना कर दिया, तब उन्होंने उनके साथ बहुत हाथापाई भी की और ये बात उनके सहन में आई। जब वो वापस आए भारत, तब उन्होंने अस्पृश्यता निवारण किया। चंपारण में होने वाले किसानों पर जुल्म लगाए जाने वाला कर, इन सब के विरुद्ध एकजुट किया किसानों को। उन्होंने 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा निकाली, क्योंकि नमक पर लगाए जाने वाले अधिक कर के विरुद्ध उन्होंने 1930 में नमक यात्रा निकाली, यानी कि दांडी यात्रा। उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले। उन्होंने अखिल भारत संगठन की स्थापना की। उन्होंने स्वदेशी माल या फिर स्वदेशी वस्तु बनाने को और इस्तेमाल करने को कहा, बल्कि वो किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से करते थे और फिर दूसरों को बताते थे, फिर दूसरों को कहते थे कि वो करो। उन्होंने स्वयं दूसरे देश से आने वाला माल कभी नहीं पहना, कभी नहीं लिया। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक लड़का था, उसे गुड़ खाना बहुत पसंद था, पर कुछ दिनों पहले वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाने लगा था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, लेकिन उसने सुना नहीं। आखिर में उसकी माँ ने तय किया कि वो उसे गांधी जी के पास ले जाएगी। उसकी माँ ने उसे गांधी जी के पास ले गए। उसकी माँ ने उन्हें सारी बातें बताई। गांधी जी ने कहा, आप 5 दिन बाद आएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम 5 दिन बाद आएंगे। जब वो 5 दिन बाद आए, तब उसकी माँ ने पूछा कि बापू, आप हमें 4-5 दिन बाद क्यों बुलाया? आप उस दिन भी तो उसे बता सकते थे ना। तब गांधी जी ने कहा कि देवी, मुझे भी गुड़ बहुत अधिक मात्रा में पसंद है। मैं भी गुड़ अधिक मात्रा में खाता हूँ। अगर मैं खाता हूँ तो मैं आपके बेटे को नहीं खाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तो मैंने इस 4-5 दिनों में गुड़ अधिक मात्रा में खाना छोड़ दिया और अब मैं आपके बेटे को बताऊँगा। और उन्होंने उस बेटे को कहा, बेटा, उस लड़के को कहा, बेटा, तुम अपनी माँ की सुना करो। माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती या अपने लिए स्वार्थी नहीं होती माँ। ऐसे थे हमारे बापू और उनकी मृत्यु 3 जनवरी को हुई। धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो देखा।